उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में एक अनोखा मामला सामने आया। टिहरी के एक गांव में प्रधान का चुनाव लकी ड्रॉ से हुआ, लेकिन अपनाई गई ये प्रक्रिया विवादों में आ गई है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। पंचायत चुनाव में अनोखा मामला, लकी ड्रॉ से चुना गया ग्राम प्रधान। लकी ड्रॉ की प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में कई रंग देखने को मिले, लेकिन टिहरी जिले के एक गांव से अनोखा मामला सामने आया है। कुंड गांव पट्टी 10 जुला में लकी ड्रॉ से ग्राम प्रधान चुना गया। दरअसल प्रधान पद के लिए हुई मतगणना के दौरान दोनों प्रमुख प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले, जिसके बाद लकी ड्रॉ से ग्राम प्रधान का फैसला किया गया। इस प्रक्रिया को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। महिला प्रत्याशी मधु नौटियाल ने लकी ड्रॉ की पारदर्शिता पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि लकी ड्रॉ प्रक्रिया में न उनकी सहमति ली गई और न ही दोनों पर्चियां दिखाई गई। आरओ ने खुद ही पर्ची निकालकर नतीजा घोषित कर दिया। ये लोकतंत्र का अपमान है। मैं ये चाहती हूँ कल जो रिजल्ट आया है उसमें मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ छल किया गया है। उसमें वहाँ पे जो भी पर्ची डाली वो मेरे सामने नहीं लिखी गई। पर्ची डाली तो उन्होंने गलत डाली कि सही डाली, मेरे पास कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि क्या हुआ वहाँ पे क्या नहीं हुआ। मामला जब उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्णा अग्रवाल तक पहुँचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जाँच के आदेश दे दिए। उनके द्वारा अभी भी इस बात से थोड़ी असंतुष्टि व्यक्त की गई है, तो उनको बताया गया है कि अगर आप आरओ के किसी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इलेक्शन पिटीशन की जो नियमावली है उसके अनुसार आप कार्रवाई आगे प्रस्ताव सकते हैं। तो जिला स्तर से इस पर कोई जांच की जाएगी वीडियोग्राफी के द्वारा? उनके द्वारा एक बार मांग की गई है कि जो रिकॉर्डिंग है कैमरे की उसमें एक बार देख लिया जाए कि किस हिसाब से ड्रॉ फ्लॉट्स हुआ है, तो उसमें हम आरओ से वो रिकॉर्डिंग मंगवा के उसमें हम देख लें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होने लगी है। स्थानीय लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर दूसरी पर्ची में किसका नाम था। और महिला होने के कारण इसको एसडीएम ने अपने साथ बिठा लिया और इसको बाहर नहीं आने दिया, किसी से भी बात नहीं करने दी। अब अगर वो इलेक्शन लड़ रही है, अपने परिवार में एक बार बात तो करेगी, पर्ची कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो क्लियर करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करने दिया। सेकेंडरी इन्होंने क्या करा कि जो भी पर्ची डली, इन्होंने पर्ची पे नाम लिखने के समय ना ही प्रत्याशी को दिखाया, ना मुझे एजेंट को दिखाया, मुझे तो वैसे ही बाहर कर दिया था। बट प्रत्याशी को भी इन्होंने ये नहीं दिखाया कि मधु ये आपका नाम है, ये दूसरे कैंडिडेट का नाम है। अब ये पर्ची मैं फोल्ड कर रहा हूँ और ये पर्ची अब ग्लास में जाएगी और इसे घुमा के हम आपके सामने डालेंगे और आप दोनों में से एक चुनेगा या कोई बाहर का चुनेगा। लेकिन आरओ साहब ने ऐसा कुछ नहीं करा। आरओ साहब ने वो पर्ची पहले ही बना रखी थी और उस पर्ची को बना के पहले से ही कप में रखा हुआ था और हमें कोई पर्ची ना दिखाई गई। मधु द्वारा तो विरोध किया जा रहा था कि भाई मैं पर्ची सिस्टम नहीं कर सकती। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच और वीडियोग्राफी रिपोर्ट पर टिकी है। क्या मधु नौटियाल को न्याय मिलेगा? क्या पंचायत चुनाव में नियमों का सही पालन हुआ है? आने वाले दिनों में ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। रफ्तार मीडिया के लिए टिहरी से भारती सकलानी के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।